सम्राट जी के नाम से आपत्ति है जिसकी वजह से आपने पोस्टर मारा। आप कैसे समझ रहे उनके नाम से आपत्ति? नहीं, किन लोगों ने लगाया है मुझे मालूम ही नहीं है। क्या उद्देश्य था लगाने का, क्या कंटेंट था उसमें, मुझे बिहार की सियासत में इन दिनों हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल इस दौर में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि आखिरकार मुख्यमंत्री की भूमिका कौन संभालेगा। इसी बीच गुरुवार को राजधानी पटना में राजनीतिक पारा अचानक तब चढ़ गया जब वीरचंद पटेल पथ स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा दिखा, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। हालांकि इस पोस्टर को जितनी तेजी से लगाया गया था, उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से इसे फाड़कर हटा दिया गया। बीजेपी कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास लगे इस पोस्टर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वाल्मीकि समाज संघ की यही पुकार, बिहार में हो सम्राट की सरकार। यह पोस्टर भाजपा नेता और वाल्मीकि समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार वाल्मीकि ने लगाया था। इस पोस्टर में न केवल सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की गई थी, बल्कि यह भी लिखा था कि भाजपा को हमने दिया है हर संभव साथ, ठेकेदारी प्रथा आपकी सरकार में हो समाप्त। हैरानी की बात यह है कि पोस्टर लगाए जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने जल्दबाजी में उसे फाड़ दिया। पोस्टर फाड़े जाने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि भाजपा के भीतर का एक गुट सम्राट चौधरी के बढ़ते कद से असहज महसूस कर रहा है और उनके नाम को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा होने से पहले इस तरह की पोस्टर ब्रांडिंग का विरोध कर रहा है। इस मामले पर बीजेपी के मीडिया प्रमुख दानिश इकबाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पोस्टर किसने लगाया और किसने हटाया, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पोस्टर से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह का पोस्टर नहीं लगाता और न ही पार्टी की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक मांग की गई है। देखिए, पता नहीं किन लोगों ने लगाया, किन लोगों ने फाड़ा, लगाने का उद्देश्य क्या था। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ये पोस्टर नहीं लगाया। किसी भी लोगों ने लगाया हो उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मालूम भी नहीं कि पोस्टर में क्या था, आप ही लोगों के माध्यम से मालूम चल रहा है, तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हो, इसकी मांग की गई थी। वाल्मीकि समाज की कोई नेता है, भाजपा के नेता क्यों लिखे हुए थे, राजेश कुमार? नहीं, देखिए, इस प्रकार का कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है और कौन क्या मांग कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कोई भी निर्णय सामूहिक होते हैं, इसमें कोई विषय ही नहीं है किसी कार्यकर्ता का। फाड़ने का वजह क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम किन लोगों ने फाड़ा है, किन लोगों ने लगाया है। इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी जनता है, कौन क्या पोस्टर लगाता है, कौन क्या पोस्टर फाड़ रहा है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पार्टी कार्रवाई करेगी? नहीं, किन लोगों ने लगाया है मुझे मालूम ही नहीं है। क्या उद्देश्य था लगाने का, क्या कंटेंट था उसमें, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसे पोस्टर से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, किसकी क्या भावना है मुझे नहीं मालूम। कोई भी कार्यकर्ता अपनी भावना प्रकट कर सकता है, किस भावना से लगाया गया, किन लोगों ने लगाया, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हम गेट पर नहीं रहने देना इस पोस्टर को ढक दिया गया था। देखिए, ये कौन सा पोस्टर लगा हुआ है, मोदी जी का पोस्टर। अब कोई कार्यकर्ता, क्या सम्राट जी के नाम अरे से भैया, आपको आपत्ति है? सम्राट जी के नाम से आपत्ति है जिसकी वजह से आपने पोस्टर फाड़ा। आप कैसे समझ रहे उनसे के नाम से आपत्ति है जिसके वजह से? अरे भैया, हमारा पार्टी का गेट पर हम किसको फाड़ेंगे? जवाब भी जा सकता था, आपने फाड़ा है। नहीं, फाड़ने का मतलब है कि आप विरोध कर रहे हैं। आप विरोध कर रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पोस्टर में नेतृत्व परिवर्तन की मांग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल यह माना जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली बैठकों और एनडीए की रणनीति के बाद यह तय होगा कि बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी।